अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 23 सूरे यासीन। आयत नंबर 46 से तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। सूरह यासीन हम पढ़ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से और 45 आयत पढ़ चुके। 46, लेट अस स्टार्ट विथ 46 इंशाल्लाह। 45 में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया था? कौन बताएगा? 45 में क्या हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने और किसको दिया था? कि जो हम करेंगे दुनिया में उसका अंजाम आखिरत में होगा। नो, द क्वेश्चन इज 45 में क्या हुक्म दिया गया, किसको दिया गया? एनीबॉडी? यस, हमको। ओके, कि हम अल्लाह पे तकवा रखें और अल्लाह की शरीयतों पे चले ताकि हम रहम किए जाए। ओके ओके, दैट इज इन द जनरल सेंस। इन पर्टिकुलर किससे कहा गया था? किसी के हाथ में कुरान नहीं है, पारा नहीं है, आपने नहीं लिखे नोट्स? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? मैं आपके लिए आयत पढ़ देती हूँ, आयत 45 में। हाँ शमीम, टेल मी। हाँ जी, ये मक्का वालों के लिए कहा गया था। हम्म अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि तुम सब बच्चों अल्लाह की नाराजगी से जो तुम्हारे सामने हो और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए। ओके ओके, दैट्स इन पर्टिकुलर। वेरी गुड। तो चांद आंटी वाज आल्सो राइट एंड शमीम इज आल्सो राइट। देखिए, कुरान की हर आयत जो है वो हम सब के लिए तो है, मेरे लिए पहले है क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ।
तो कुरान का हुक्म मेरे लिए है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है, सो द कॉन्टेक्स्ट वी शुड नो ना। हम तफसीर इसीलिए पढ़ रहे हैं। अगर हम तफसीर नहीं पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे भी नहीं कि ये मक्की सूरा है या मदनी सूरा है, अल्लाह ताला किससे क्या फरमा रहे हैं। लेकिन जब हम तफसीर पढ़ रहे हैं तो वी हैव टू राइट द कॉन्टेक्स्ट कि ये मक्की सूरा है और इसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला मक्के के मुशरिकों से अल्लाह ताला मुखातिब है, तमाम मुशरिकों से, क्योंकि उन लोगों का किस चीज पर भरोसा नहीं है। क्या ये मुशरिक अल्लाह को नहीं मानते थे? अल्लाह को मान भी, यस, और अल्लाह औरों को भी मानते थे और बुतों की भी इबादत करते थे। तो दिस विल बी इन जनरल फॉर ऑल द मुशरिक, एंटायर यूनिवर्स में, कयामत तक के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इन पर्टिकुलर मक्का वालों से अल्लाह ताला फरमा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप इनसे कहिए। तो वह इज़ा कीला पैसिव वॉइस है, जब उनसे कहा जाता है कि क्या करो, इत्तकू, तकवा करो, बचो, बच जाओ। और माँ बैना ऐदीकुम किसके लिए आया है? आपने लिखा, माँ बैना ऐदीकुम, जो कुछ तुम्हारे हाथों के सामने है। तो इसके लिए क्या कहा गया था? इसको अंडरलाइन करके किसी ने लिखा है? माँ बैना ऐदीकुम का मतलब? कुरान बाजी। अच्छा, कुरान। सुरैया कहती है कुरान। और किसी के पास कोई जवाब है इन वन वर्ड? अंजाम। ओके, एनीबॉडी एल्स? मुकद्दसा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, और कोई जवाब? अम्मी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी, अम्मी आपका क्या जवाब है? जो अमाल हमने किए वो। अच्छा, जो दुनिया के है बाजी। हाँ, दुनिया इज द हाँ। राइट वर्ड। शमीम, वेरी गुड। सना? बाजी दुनिया ही बोलने वाली थी। ओके, जिया? बाजी ये हमारे लिए है। ओके, देखिए, जब आप लोगों से कहा जाता है ना कि ये लिख लो, तो प्लीज आप लोग लिख लिया करो। देखिए कितने सारे जवाब आए, बराबर। लेकिन यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू ताला दो चीज फरमा रहे। नंबर वन, कि उस चीज से बचो जो तुम्हारे सामने है ना, यानी ये दुनिया की जिंदगी, बराबर। और इस जिंदगी में तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल आए हैं, वो तुम्हें बता रहे हैं कि ये शिर्क जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत है, इससे बचो, इन गुनाहों से बचो। वमा खल्फकुम, और जो कुछ पीछे है तुम्हारे, इसके बाद आने वाली है आखिरत, ये दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। सो ऐदीकुम, तुम्हारे सामने जो है, इज योर दुनिया प्रेजेंट। वमा खल्फकुम, आखिरत जो आने वाली है बाद में, ठीक है, इसके फ्यूचर में। तो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को सिक्योर कर लो, बचा लो, ये शिर्क को छोड़ दो और आखिरत की फिक्र करो। दिस इज व्हाट दिस आयत सेड, लअल्लकुम तुरहमून। ये सब कब करना है तुमको? आज करना है, इन प्रेजेंट। क्यों करना है इसका भी रीजन बता दिया, लअल्लकुम तुरहमून। लअल्लकुम का मतलब क्या है, कौन बताएगा? ताकि लअल्लकुम, तुम ताकि तुम, सो दैट यू, ये ऐसा क्यों करना है? सो दैट तुरहमून, तुम रहम किए जाओ। और तुम दो बार आया, देखो, लअल्लकुम में भी तुम आया और तुरहमून में भी तुम आया। तो स्ट्रेस है कि ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। जैसे अभी वो आदमी आया था दौड़ता हुआ, और जैसे ही उसने उसने कबूल कर लिया, वो मान गया, वैसे ही उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए गए, उसको उस पे रहम किया गया, उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो अगर तुम ये चाहते हो
तो बस उस आदमी की तरह अपने रसूल की बात मान लो, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो, शिर्क छोड़ दो, और तकवा परहेजगारी। अब तकवा को हम अगर ब्रॉड सेंस में ले, शॉर्ट सेंस में, शॉर्ट आंसर क्या है तकवा का? जल्दी जल्दी बताओ, सो दैट वी मूव अहेड। व्हाट इज तकवा? अल्लाह की नाराजगी से बचना। वेरी गुड। और कोई जवाब? थोड़ा डिटेल में बताओगी सुरैया? वह बाजी वह बच जाना, अल्लाह की नाराजगी से बच बच के चलना, परहेज करना। ओके। अंजुम? जैसे हम कांटेदार झाड़ियों में से बच के किस तरह निकलते हैं ना। ओके 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 ओके। देखिए, ये कांटेदार झाड़ी है ना, हम लोग किधर जाते हैं कांटेदार झाड़ी में? तो हमको कहाँ से समझेगा? कांटेदार झाड़ी तो देखी भी नहीं है कितने सारे लोगों ने। सो शॉर्ट, इन शॉर्ट तकवा का मतलब है बचो, बस बचो, गुनाहों से बचो, शिर्क से बचो, हर उस चीज से बचो जिससे अल्लाह ने मना किया है, जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये गलत है, ये गुनाह है, जो हराम है, उन सब से बचो, ताकि अल्लाह के गजब से तुम बच जाओ, ताकि अल्लाह तुमसे नाराज ना हो। और सिर्फ बचने का नाम नहीं है तकवा। तकवा में बचने का, जब तुम बचने की कोशिश करोगे ना, तो साथ साथ में तुमको आगे बढ़ना भी पड़ेगा नेकियों की तरफ। तो गुनाहों से बचो और नेकियों की तरफ आगे बढ़ो। यानी मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो फिर मुझे क्या बोलना है? मुझे सच बोलना है। यू गॉट इट? सो इट्स नॉट ओनली कि आप ये काम मत करो, बल्कि करना क्या है? फिर तुमको नेकी का काम करना है। तो तुम्हें शिर्क से बचना है, तो फिर क्या करना है? तौहीद, एक अल्लाह की बात माननी है, रसूल की बात माननी है। ओके। अभी ये तो शॉर्ट में हो गया। ब्रॉड सेंस में तकवा का मतलब क्या आता है? कहाँ जाएंगे हम कांटेदार झाड़ी में बचने के लिए? तकवा का मतलब क्या है? हमारे दिल में हर वक्त अल्लाह की, देयर शुड बी वन कॉन्शियसनेस इन योर हार्ट। हर वक्त आप अगर समझो कचरा भी फेंक रहे हो ना, तो अगर मेरे हाथ में कचरा है, मैं बाहर कहीं चल रही हूँ, तो वो कचरा मैं फेंकू ही ना, मेरे हाथ में दबा के रखूं कि अल्लाह, तूने बोला है कि कचरा फेंकने वाले पर अल्लाह की लानत है। मैं कैसे फेंकू ये कचरा? किसी और के पैर में आएगा, कोई और गंदा हो जाएगा, मैं यह कैसे कचरा फेंक? नाउ दिस इज कॉन्शियसनेस। अगर आप अपने घर में भी हो, और आप मुझे बताओ कि कभी आप एक प्लास्टिक की थैली में रोटी डाल के फिर वो रोटी खाते हो? आपको रोटी खानी है, आप अपने घर में हो, आप उसको प्लास्टिक की बैग में रैप करके खाते हो क्या? नहीं। नहीं ना। तो जब आप कोई कचरा फेंकते हो डस्टबिन में, तो आपको पता है ना कि वो कचरा किसी का खाना बनता है। गाय, भैंस, बकरी, some or the other organism eats it, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप उसको प्लास्टिक की थैली में रैप करके डालते हो ना, ये सोच के कि बास नहीं आएगी, सेफ कचरा हो गया। लेकिन डू यू रियलाइज कि वो गाय भैंस उस कचरे को, प्लास्टिक उनको नहीं समझता है कि इसको निकालना होता है, उनको बस नजर आता है अपना खाना, और वो खा लेते वैसे। डॉग्स डॉग्स रिमूव द प्लास्टिक एंड ईट। तो इतना कॉन्शियसनेस, यानी इतनी बारीकी हमारे अंदर आ जाए कि हर काम करते वक्त मैं बस ये सोचूं कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। ये कितनी बारीकी की बात हो जाएगी अगर हम जबान से बात करते वक्त, मैं जो बोल रही हूँ ये किसी को हर्ट तो नहीं होगा, मैं किसी को इससे तकलीफ तो नहीं पहुंचा रही हूँ, इससे बेहतर है कि फिर मैं खामोश रहूं। सो एवरी एक्शन तोल मोल के, सोच समझ के, कॉन्शियसली, कि मेरे किसी भी अमल की वजह से ना अल्लाह नाराज होना चाहिए, ना अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ पहुंचनी चाहिए, ये तकवा है। नाउ यू रियलाइज।
Do you understand any difference between our actions and how we bring taqwa in our life? एक दो एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए ताकि हम बात समझे. ओके, तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर तुम ये करोगे तो तुम पे रहम किया जाएगा. दैट्स सो स्वीट. यानी जितनी मैं कॉन्शियस रहूं, फिक्रमंद रहूं, उतना अल्लाह मुझ पे रहम करेगा, मुझे अपनी रहमत में ढाप लेगा. एंड व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ अल्लाह's रहमत? लानत. लानत, गजब, गुस्सा. तो अगर मैं ऐसे ही रैंडमली किसी को कुछ भी बोल दिया, कहीं पे कुछ भी फेंक दिया, कुछ भी करते रहे बगैर सोचे समझे, तो हर अमल पर पकड़ होगी, अल्लाह नाराज होगा, हर अमल पर अल्लाह का गजब होगा. एंड आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स लानत राइट नाउ. दैट्स गोइंग टू बी वेरी हार्श. सो क्यों ना हम खुद तकवा वाले इस तरह बन जाए इंशाल्लाह. जब मक्का वालों से ये कहा गया तो आपको पता है कि क्या वो लोगों ने तकवा कर लिया, सुधर गए सारे के सारे? नहीं. ठीक है, उन लोग टॉपिक चेंज कर दिए. उन लोग क्या कर दिए पता है? टॉपिक चेंज कर दिया. अभी उनका टॉपिक क्या आ गया? 46 आज जहां से हमको पढ़ना है. ये थोड़ा रिवीजन इसलिए करती हूँ मैं ताकि हम लोग फिर से उस टॉपिक पर आयतों में आ जाए जो हम पढ़े थे पिछली क्लास में. नाउ 46 अल्लाह ताला फरमाते हैं वो और माँ नहीं और नहीं तातीहिम. ताती और नहीं आती. देखिए ताती का मीनिंग नहीं आती. हुम उनके पास और नहीं आती उनके पास. मिन आयतिन कोई निशानी, कोई आयत. मिन आयाती निशानियों में से, आयात में से. रब्बिहिम उनके रब की, उनके रब की आयात में से जब भी कोई आयत आती है उनके पास, इल्ला सिवाय, कानू वो है, अनहा उस आयत से, उस निशानी से, मुअरिदीन. मुअरिदीन में क्या वर्ड है? एराज. व्हाट इज एराज? मुंह मोड़ना. तो वो अल्लाह की हर आयत से मुंह मोड़ लेते हैं. दे टर्न अवे फ्रॉम एवरी साइन ऑफ अल्लाह. दे इग्नोर एवरी आयत ऑफ अल्लाह. तो अभी जो उनसे कहा गया तकवा करो, उन्होंने क्या किया? इग्नोर कर दिया, मुंह पलट के चले गए. ये क्या तकवा की बात करते हो? हमको सिखाते हो? हमको नहीं मानना, जाओ जाओ. सो अल्लाह की हर आयत, हर निशानी पर ये लोग अपना मुंह मोड़ लेते. दे वुड टर्न अवे फ्रॉम द आयात ऑफ अल्लाह. हम पढ़ चुके आयत दो तरह की होती है ना. एक आयत कौन सी होती है? कौन सी दो तरह की आयत होती है बताओ? और आयत का मतलब क्या है? एक कोनी है, एक शहरी, एक कायनात में जो है, और एक कुरान की आयत. वेरी गुड. एक है शरीयत यानी कुरान की आयत, शरई, और दूसरी है कायनात की, यानी एवरीथिंग इन द नेचर इज अल्लाह साइन. तो ये आयत का मतलब है निशानी, साइंस. तो ये क्या करते हैं? हर आयत को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं, पलट लेते हैं. व्हाट अबाउट अस? इन लोग का तो हो गया, हमारा क्या? क्या हम अल्लाह की हर आयत, हर निशानी पर ठहरते हैं? यस, हम भी ठहरते. ठहराव आता है ना, आयत खत्म हुई है, ठहराव आया. तो ये ठहरने का मतलब क्या होता है बताओ? क्यों ठहरा जाता है आयत पर? कोई बताएगा मुझे? आयत जहां खत्म होती है वहां एक गोल आता है ना, फुल स्टॉप, वहां आयत नंबर होता है. व्हाई डू वी स्टॉप हियर, फहीम आंटी? बात खत्म हो जाती बाजी. ओके, जो बात बताना खत्म हो चाह रहे, जाती. जो बताना हाँ, चाह रहे अल्लाह ताला. ओके. अंजुम, एनीबडी एल्स? कोई बताएगा मुझे? हम लोग सब ठहरते ना तिलावत करते वक्त. आयत खत्म हुई, वी स्टॉप. व्हाई डू वी स्टॉप? बिकॉज अल्लाह का हुक्म है, सो वी स्टॉप.
और कोई पर्पस है टू स्टॉप? ताकि बाजी हम जो पढ़े तो हम वो समझे और अमल करें। वेरी गुड, वेरी गुड। यू हैव टू स्टॉप। क्यों स्टॉप करना है कि हर आयत पढ़ने के बाद रुको भाई, अभी जरा देखो क्या फरमाया अल्लाह ने और क्या करने को कहा है। कुछ करने को कहा है और या किसी चीज से बचने को कहा है। सजदा करने की आयत है तो सजदा करो, जन्नत की आयत है तो जन्नत मांगो, जहन्नम की आयत है तो जहन्नम से बचो। जरा सोचो, जैसे हम पढ़ते वक्त सोचते हैं कि अच्छा अभी पढ़े, अब करना क्या है। अल्लाह की रहमत चाहिए तो बचो, नहीं चाहिए तो फिर जो मर्जी आए वो करो। गॉट इट? यस। सो इसलिए हमको ठहरना है, हमें इग्नोर नहीं करना। अगर हम नहीं ठहरते, अगर हम गौर फिक्र नहीं करते, तो फिर हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी मुअरिदीन में से बन जाएंगे, एराज करने वाले। वी ऑल्सो जस्ट रीड इट एंड टर्न अवे एंड मूव अवे। पढ़ लिया आगे बढ़े, पढ़ लिया आगे बढ़े। कैसा पढ़ते हम लोग कुरान? ऐसे तो पढ़ते हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। सो आज से क्या करेंगे फिर कनीज? किश्वर? बाजी pause and ponder. Very good, Sana. You used the right word. Pause and ponder and act upon it. Alhamdulillah. Good. Next, 47. 47 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वह इज़ा, वह यानी क्या? और, इज़ा जब, और जब, कील। अब ये कीला आया था ना ऊपर 45 में, कीला का मतलब बताइए। कहा जाता है। यस, दैट इज अगेन पैसिव वॉइस। और जब कहा जाता है, लहुम, लिए उनके, यानी व्हेन इट इज बीइंग टोल्ड टू देम। अब क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एक्शन? अनफिकू। इसको सर्कल करना, एक्शन वर्ड को। वहां पर क्या था? कहा जाता है इत्तकू, बचो। यहाँ पर क्या है? अनफिकू, खर्च करो। नफक इज इट्स रूट वर्ड। तो व्हाट इज द ऑर्डर बीइंग गिवन? कि स्पेंड, खर्च करो, सदका करो। वन वर्ड में आप लिखिए शेयर, SHARE। व्हाट वाज द ऑर्डर? शेयर। क्या शेयर करो? मिम्मा, उसमें से जो। फ्रॉम दैट, फ्रॉम व्हाट? रज़क़कुमुल्लाह। रज़क़, रिस्क, जो कुछ रिस्क दिया। कुम, तुमको। किसने दिया? अल्लाह ने। तो जो कुछ अल्लाह ने तुमको रिस्क दिया है उसमें से खर्च करो, उसमें से शेयर करो, लोगों के साथ बांटो। कॉल, तो वो क्या कहते हैं? अल्लाह ताला उनका जवाब यहाँ पे कोट कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते, पिछली बार तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, जब उनसे कहा गया तकवा करो, दे इग्नोर्ड। दिस टाइम व्हेन दे वर टोल्ड, व्हाट दे वर टोल्ड? स्पेंड, शेयर, खर्च करो, सदका करो। तो इन लोग ने ये टाइम क्या जवाब दिया? देखो, ये जवाब है ना, जरा चेक करो क्या हमारे जवाब ऐसे है क्या? हाँ, कॉल, तो वो कहते हैं, अल्लज़ीना कफरू, कौन लोग कहते हैं? अल्लज़ीना, वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया। द डिसबिलीवर्स, जिन्होंने अल्लाह को मानने से, एक अल्लाह को मानने से इनकार किया, तो उन्होंने अल्लाह की बात से भी इनकार कर दिया। वो डिसबिलीवर्स क्या कहते हैं और किससे कहते हैं? लिल्लज़ीना आमनू, वो लोग किससे कहते हैं? उन लोगों से जो ईमान लाए, यानी मोमिनों से। टू द बिलीवर्स। सो द डिसबिलीवर्स टेल टू द बिलीवर्स, व्हाट डू दे से? दे से, अभी उनका आगे स्टेटमेंट कोट किया है। अनुतइमु, अ का मतलब क्या, अ का मतलब क्या, नू का मतलब हम, क्या हम, फिर क्या बचा? अ का मतलब क्या, नू का मतलब हम, फिर क्या बचा बताओ? ताम बाजी, खाना। तामा, वेरी गुड, यानी खाना। वेरी गुड। क्या हम खाना खिलाए? क्या हम खिलाए? शुड वी फीड मन, उसको, जिसको, लव, अगर,
जिसको अगर यशाउल्लाहु, जिसको अगर चाहता अल्लाह, जिसको अगर अल्लाह चाहता, इफ अल्लाह प्लीज्ड, इफ अल्लाह विल्ड, अतअमहू, तो वो खिला देता उसको, अतअमहू, तो वो खिला देता उसको। तो इनका जवाब सुनिए, ये मोमिनों से कहते अच्छा हमको तुम खिलाने का हुक्म देते हो, शेयर करने का हुक्म देते हो, अगर अल्लाह चाहता तो इन लोगों को अल्लाह खुद ही खिला देता, अल्लाह इनको खुद मालदार पैदा करता। अल्लाह ने नहीं चाहा तो उनको नहीं दिया, तो हम क्यों दे भाई, ये तो अल्लाह की मर्जी है। देखो अचानक से अभी उनको अल्लाह याद आ गया और अचानक से वो कहने लगे कि अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह देता। क्या हम लोग भी ऐसी बातें करते हैं या करते थे आज दिन तक? वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स। ठीक है, अभी इनके इस जवाब पर अल्लाह ताला क्या जवाब देते हैं? अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि इन लोगों का कहना है कि इन नहीं, अंतुम हो तुम, इल्ला मगर, फी दलालिम मुबीन, तुम किस में हो? किसी भलाई में या किसी समझदारी की बात में नहीं हो, इल्ला मगर तुम हो, फी दलालिम, गुमराही में, यू आर मिस्टेकन, मुबीन, क्लियर गुमराही में हो तुम, यू आर क्लियरली मिस्टेकन, यू आर इन अ क्लियर एरर। समझ आ गई बात? तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिए ना लास्ट वाला, ये दो तरीके से फिट होता है। एक तो कि ये डिसबिलीवर्स काफिर ही मोमिनों को कहते हैं कि ए मोमिनो तुम तो खुली गुमराही में हो, तुम गलत काम कर रहे हो, अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह ही उनको खिला देता, हमें क्यों कहता कि तुम खिलाओ। नंबर 1। नंबर 2 ये हो सकता है कि अल्लाह ताला इन काफिरों को फरमा रहे हैं कि ए काफिरो, तुम सब खुली गुमराही में हो, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर बीइंग मिसगाइडेड। ठीक है, तो अब क्या सीखा इस आयत में हमने कि जब भी किसी काफिर, किसी मुशरिक को यह हुक्म आता है, अब कुरान में कितनी बार आता है ना, सदका करो, सबसे पहले कहाँ पढ़े थे हमने यही वाली आयत? सूरह बकरा के शुरू में बाजी। वेरी गुड, सूरह बकरा की शुरुआत में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफत सिखाई हमको कि कौन होते हैं परहेजगार, कौन होते हैं मुत्तकी। तो अभी 45 में कह दिया था कि तकवा करो, मुत्तकी बनो। अभी 47 में फरमाया कि जो कुछ तुमको अल्लाह ने दिया है, किसने दिया है? मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, किसने दिया है तुमको सब कुछ जो तुम्हारे पास है? ऑल द प्रोविजंस, ऑल द नेमत, ऑल द रिस्क किसने दिया? अल्लाह ने दिया है। तो फिर हुक्म भी वही देगा ना कि क्या करो उसके साथ। आप सोचो कि आपकी मम्मी अगर आपको 100 रुपीज या 500 रुपीज देवे हाथ में और बोले कि जाओ बाजार जाओ, और बाजार जाओ, गो टू द मार्केट, ये सारी लिस्ट है, ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब लेकर आओ। तो उसमें उसने लिख दिया है जो कुछ लाना है खरीद कर, तो पैसे भी मम्मी ने दिए और क्या लाना है वो भी मम्मी ने आपको बताया, बराबर? तो आपको वही लाना पड़ेगा ना, आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो लेके आ सकते हो। कि गई थी सब्जी खरीदने और मुझे बहुत एक अच्छा ड्रेस लगा, मैं खरीद के लेके आ गई। नो, यू कैन नॉट डू दैट। तो वैसे ही अल्लाह ने आपको दिया है जो कुछ, अब अल्लाह ही बताएगा उसको कहाँ खर्च करना है। ये है तकवा, ये है फर्मा बरदारी। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि जो कुछ तुमको दिया है उसमें से शेयर करो। शेयर करने के फायदे हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या है बताइए? सदका करने के, शेयर करने के फायदे कितने पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी बताओ। बाजी सदका करने से कभी माल कम नहीं होता। वेरी गुड, दिस इज अ हदीस। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्क्रीन पर है, देख लीजिए, सही मुस्लिम की रिवायत है। सिर्फ माल, पैसा, चीज ही नहीं,
हर अच्छी बात सिखाना और हर बुरी बात से रोकना, ये भी सदका है, ये भी शेयरिंग है ना। नेक्स्ट वाला तुम पढ़ लेना सना फ्रॉम द स्क्रीन। यस, काइंडली रीड दिस। सही बुखारी। जब आदमी सवाब की नियत से अपने अहलो आयाल पर खर्च करे, बस वो भी उसके लिए सदका है। सही बुखारी। वेरी गुड। अहलो अयाल यानी क्या? फैमिली। फैमिली, वेरी गुड। नेक्स्ट हदीस। चांद आंटी आप पढ़ेंगी नेक्स्ट हदीस? जी हाँ। यस, ये पढ़िए, ये भी सही बुखारी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नियत से अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करे तो वो भी उसके लिए सदका है। ये भी है फ्रॉम सही बुखारी। यस, लेकिन लेट मी करेक्ट। जब भी आप ये पढ़ोगे ना तो रसूल वर्ड आएगा, तो उसके बाद क्या पढ़ना जरूरी है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस, वी आर नॉट इन अ हरी, ओके। और जितने लोग सुन रहे हैं, अभी अभी आपने सुना रसूल, तो एट वंस आपको क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो ये नहीं कहेगा वो उसके लिए क्या है? क्या है उसके हलाकत। लिए? हलाकत, हलाकत। बर्बादी, डिस्ट्रैक्शन। ये हदीस है। तो वी आर नॉट टेकिंग एनी शॉर्टकट्स। जब भी हम हदीस पढ़े और पढ़ने वाला भी कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनने वाले को भी कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना डिस्ट्रैक्शन। और कहने का फायदा क्या है? आपको 10 नेकी मिलेगी, 10 गुनाह माफ होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सो प्लीज वी विल मेक इट अ पॉइंट, ओके। भले एक हदीस पढ़ो, ओके। नेक्स्ट हदीस। एनीबडी हु रीड्स इट प्लीज बेयर इन माइंड। ये वाली नेक्स्ट हदीस पढ़ लीजिए चांद आंटी प्लीज। बोलो। हाँ, हदीस का मफहूम है। इज दिस अ हदीस ओनली? यस, ऊपर सही बुखारी लिखा है। अच्छा, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करो क्योंकि बहुत जल्द लोगों पर ऐसा जमाना आएगा जब एक शख्स अपने सदका लेकर फिरेगा और कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, ये सही बुखारी की रिवायत है। नेक्स्ट हदीस। यस, पढ़ लीजिए चांद आंटी। जी, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब बंदा सुबह को उठा है तो दो फरिश्ते आसमान से न उतरे हो। एक फरिश्ता तो ये कहता है कि ए अल्लाह, खर्च करने वाले को उसका बदला दे, और दूसरा कहता है कि ए अल्लाह, कंजूस के माल को तबाह कर दे। यस, ये भी सही बुखारी की रिवायत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सारे फायदे हैं और भी बहुत। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है तुमको उसमें से शेयर करो, क्योंकि लेकर तो कुछ भी नहीं जाना है। एंड शेयरिंग इज केयरिंग। और कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट पास अ स्माइल। और अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु की कितनी बड़ी हदीस हमने पढ़े थे कि कुछ भी नहीं है वो आदमी के पास तो क्या करे? फिर वो खुद मेहनत करे और फिर किसी को सदका करे, यानी कितना इम्पोर्टेंट हुक्म है। और अगर वो मेहनत करने के काबिल भी नहीं है तो क्या करे? फिर क्या पढ़े थे आपने, बताओ? एक मुस्कुराहट भी सदका है। ओके, किसी को तकलीफ भी ना दे। बराबर बताओ। सूर्य, तुम्हारी आधी आवाज आती है हमेशा, प्लीज आप जरा क्लियरली पूरा बोला करो। हाँ, जी बाजी। उन्होंने लास्ट में ये था कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट किसी को तकलीफ भी ना दे। वेरी गुड। यानी अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते हो ना, तो एटलीस्ट किसी को तकलीफ तो ना पहुंचाओ अपनी तरफ से। और किसी को तकलीफ ना पहुंचाना ये भी सदका है।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुमने तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी को पता भी नहीं चला कि तुमने तकलीफ नहीं पहुंचाई, पर तुमको तो सवाब मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ पर इन काइंडली शेयर द स्क्रीन। इन लोगों का स्टेटमेंट ये था, अल्लाह चाहता तो अल्लाह इनको दे देता ना, जैसे हमको अल्लाह ने दिया है, फिर हम क्यों दे। जैसे कुरान पाक की एक और सूरा में, एक और आयत में हम पढ़ चुके हैं ना, कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह को कर्जे हसना दो। तो उन लोगों का रिस्पॉन्स क्या था, याद है किसी को? व्हाट वाज द रिस्पॉन्स उस आयत का, कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह को कर्जे हसना दो, तो इन लोगों का रिएक्शन क्या था इस पर, किसी को याद है? फहीम आंटी, यस फहीम आंटी बोलिए जल्दी। अल्लाह अल्लाह गरीब है क्या, हम दे अल्लाह नहीं नहीं, वेट, मिल्की अम्मिया आप बोलिए। वही तो, क्या अल्लाह फकीर है क्या? हाँ एग्जैक्टली, फकीर वाज द वर्ड, करेक्ट। तो नौजुबिल्ला ये लोग कहने लगे कि क्या अल्लाह फकीर हो गया है, अल्लाह इतना तंगदस्त है, हम लोग मालदार है और अल्लाह फकीर है और वो हमसे मांग रहा है। नौजुबिल्ला। तो ऐसी नेगेटिव रिएक्शंस इनकी हुआ करती थी। अल्लाह ना करे कभी ऐसा किसी को ना बोलना, अगर आपके पास कोई मांगने आए और आपके पास ना हो तो उसे बातें मत सुनाना प्लीज। इतना हट्टा कट्टा है, फिर क्यों तू मांगता है। और घर वालों को बोलेंगे कि ये लोग रोज चले आते हैं मांगने के लिए, बस अभी इनको भगा दो, दरवाजा बंद कर दो, प्लीज डोंट डू दैट। ये करने में बहुत ज्यादा गुनाह है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, एक अच्छी बात कर लो, उसको पानी पिला दो, मुस्कुरा के बात कर लो, बोल दो भाई अल्लाह माफ कर दो मुझे, आप भी माफ कर दो, अल्लाह भी मुझे माफ करे, आई कैन नॉट गिव यू नाउ एनीथिंग, दैट्स इट। ओके। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग खुली गुमराही में है जो ऐसी ऐसे जवाब देते हैं। अब फिर से आ गया ना मुबीन, तो कितनी मुबीन हो गई हमारी, काउंट कर रहा है कोई? जरा चेक करना, कल की क्लास में मुझे बताना कितनी मुबीन हुई, क्योंकि हम लोग तो बहुत मुबीन काउंट करते रहते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मुबीन का मतलब क्या है। क्लियर, खुली गुमराही में है। चले आयत नंबर 48। वह यकूलूना, वह का मतलब क्या है, और यकूलूना क्या मतलब है इसका, वो कहते हैं, दिस इज प्लूरल। वह यकूलूना वो कहते हैं, मता कब होगा, हादल वादू ये वादा, दिस प्रॉमिस, इन अगर, कुंतुम हो तुम, सौदिकीन सच्चे। दे से when will this promise come true, when will this happen if you are truthful। अभी देखिए किस किस प्रॉमिस की बात कर रहे हैं वो लोग, कयामत की। कौन से वादे की बात हो रही है, सबसे बड़ा वादा कयामत। तो जो मक्के के मुशरिक थे, इन लोगों को किस चीज का इनकार था, उनको भरोसा नहीं था, उनका अकीदा नहीं था, किस बात पर, कयामत के आने पर। तो वो लोग कहते हैं अच्छा, क्या हम लोग को बार बार धमकियां देते रहते हो कयामत की, कयामत आएगी कयामत आएगी, कब होगा ये प्रॉमिस पूरा, जरा बताओ तो। अब वो लोग सार्केज्म में बात कर रहे हैं और टॉपिक को चेंज कर देते हैं बार बार, और बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं कि आपके रसूल साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हमको धमकाते हैं, कयामत की बात करते हैं, जरा बताओ तो हमें है क्या ये कयामत और आएगी कब, जरा देखे हम लोग भी, व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज एंड व्हेन विल इट बी, व्हेन विल इट कम ट्रू। अगर तुम सच्चे हो, यानी वो कयामत के बारे में इतना उनके दिलों में दे डिनाइड इट, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर, उनकी सच्चाई पर अब सवाल उठाने लगे। वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको ये लोग पहले सादिक का खिताब दे चुके थे, और अब वही लोग उनकी सच्चाई पर
क्वेश्चन उठाते हैं। अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताइए कि इनके क्वेश्चन में कोई आपको थोड़ी सी हकीकत नजर आती है? कोई इनका क्वेश्चन आपको थोड़ा सा रैशनल लगता है या नहीं लगता है? किसी को ये क्वेश्चन लॉजिकल लगता है या नहीं लगता है? क्वेश्चन समझ आया? ये बार बार आता है ना पूरे कुरान में कि वो लोग बार बार पूछते हैं, कब आएगी कयामत, बताओ हमको, ला के बताओ, हमारे बाप दादा जो गुजर गए हैं चलो उनको जिंदा करके बताओ तो हम मान जाए। तो इस बात में आपको कोई हकीकत, कुछ थोड़ा सा लॉजिक नजर आता है? मुझे तो आता है। क्यों पता है? क्योंकि ये कब पूछा गया क्वेश्चन? मक्की सूरह है ना, इतने साल हो गए जब ये आयत नाजिल हुई और जब इन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो क्या मक्का वालों पर कयामत आई? क्या उन्होंने कयामत देखी? उसके बाद 1400 साल गुजर गए, 14 centuries आफ्टर दैट। क्या अभी तक कयामत आई है? नहीं बजी। नहीं आई है, बराबर। तो इन लोग के क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक तो था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला इसका जवाब यहाँ तो नहीं, लेकिन कुरान में और जगह पर आ गया है कि कयामत कब आएगी इसका इल्म किसी के भी पास नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आई डोंट नो, मा अदरी, आई डोंट नो कब आएगी कयामत, ओनली अल्लाह नोज। तो आप और मैं भी इसका जवाब नहीं दे सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत वाइज क्वेश्चन पूछा था। क्या था उनका क्वेश्चन सुरैया कयामत के बारे में? तुमने क्या तैयारी की है? ओके, सुरैया बताओ। बच्ची उन्होंने पूछा था कि हम कयामत की तैयारी कैसे करें। वेरी गुड शमीम, दैट वाज हिज क्वेश्चन। कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कब आएगी, उन्होंने पूछा कि अच्छा कयामत आएगी ना तो उसकी तैयारी क्या करनी है हमको, हाउ शुड वी प्रिपेयर। तो ये होता है सही सवाल, और ये होती है सही तैयारी उसकी जो ईमान लाता है। तो क्योंकि देखिए, कयामत तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन हर एक की कयामत की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? हर एक के कयामत की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? उसकी मौत से बाजी, हमारी मौत से ही। वेरी गुड। तो मेरी मौत ये मेरी कयामत की शुरुआत है, और वो तो कभी भी किसी की भी आ गई ना। अभी मक्का वाले क्या जिंदा है क्या? कयामत तो अभी तक आई नहीं, बट मक्का वालों की कयामत तो शुरू हो गई जब वो उसी वक्त जब उनकी मौत हो गई थी। अब बस कयामत का इंतजार ही तो है, तो इंतजार करना ही है। वी डोंट नो व्हेन इट विल कम बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। व्हाट इज द प्रिपरेशन? अब अभी आ गया पीछे कि उसकी तैयारी ये है कि आज तकवा करो, उसकी तैयारी ये है कि आज खर्च करो, आज सदका करो जो तुम्हारे पास है, ये इसकी तैयारी है। तो आज हमको क्वेश्चन भी मिल गया और आंसर भी मिल गया, बराबर। अभी जो लोग कब्रों में पड़े हैं, कुरान पाक की एक आयत आती है कि जो लोग कब्रों में ऑलरेडी पड़े हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहें कि काश काश कि हमें आज ये मौका मिल जाए कि हम उठकर सदका करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कि जो लोग ऑलरेडी मर गए हैं, अपनी कब्रों में पड़े हैं, अगर आज उनसे ये पूछा जाए कि अगर तुम्हें एक मौका मिल जाए तो तुम क्या करोगे, तो वो कहेंगे कि हम ये पसंद करेंगे कि हम उठकर उठकर हमें एक बार सदका करने का मौका मिले। Why? Because सदका किस चीज से बचाता है? बताओ। आग आग से बाजी। जहन्नम की आग से। लिख लीजिए, सदका नंबर 1 जहन्नम की आग से बचाता है, नंबर 2 कब्र के अजाब से बचाता है,
नंबर 3, अल्लाह की नाराजगी से बचाता है। नंबर 4, सदका गुनाहों को मिटाता है। नंबर 5, सदका कयामत के दिन की हौलनाकियों, अल्लाह कयामत के दिन के तकलीफ से भी बचाएगा। कौन से साए में खड़े हो जाएंगे फिर कयामत के दिन? अर्श के साए में। एग्जैक्टली तो बताइए कि अभी हम जिंदा है या मर गए हैं? सब जिंदा है। तो कभी करना है सदका? अभी। अभी। और हम लोग इसको पढ़ के बख्शते हैं तो वो बेचारे जो हमारे बुजुर्ग गुजर चुके हैं मरहूम, वो अभी जो क्या चाहते हैं कि हम अगर जिंदा किए जाए तो हम सदका करें। तो फिर ये जिंदों के लिए है सूरह यासीन, किसके लिए है? अमल किसको करना है? जो जिंदा है वो, या जो मर चुके हैं वो कर पाएंगे? नहीं, हमको करना है, हमको। यस, एंड ऑन देयर बिहाफ, हमारे जो भी लोग गुजर चुके हैं उनके लिए बेस्ट बेस्ट जो भी आप करना चाहते हो वो क्या है बताइए? वो यही है कि हम उनके लिए आज सदका करें। आज we can do whatever we can do is the best you can do is share on their behalf. उनके हक में सदका करो। ये उनको कब्र के अजाब से बचाता है। उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर देता है। जब हम उनके लिए एक खजूर, एक रुपया, एक रोटी ही क्यों ना हो, हम सदका करें। अल्हम्दुलिल्लाह। Today is the day when last year my father passed away. And अल्लाह the उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। आमीन। So the best we can do, जो भी नेक अमल हम करते हैं उनको डायरेक्टली उसका अजर और सवाब मिलता रहेगा, यानी जो उनके औलाद मैं मेरे भाई बहन करेंगे, और जो भी सदका हम करेंगे वो उनको वहां काम आएगा। इसीलिए कल ही मुझसे कोई पूछ रही थी, एक सिस्टर, आई टोल्ड यू जस्ट लास्ट 20 days ago I told you कि एक हमारे कोई भाई गुजर गए, young cancer patient, and his wife is a doctor and she is, वो अपनी इद्दत गुजार रही है। आज ही उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या 20 दिन हो गए हैं, लोग कहते 20वां करना है, तो मैं क्या करूं? तो आप मुझे बताइए कि अगर हम कोई ऐसा काम अमल करेंगे उनके लिए और सोचेंगे कि उनको अजर मिल रहा है, तो हम खुद गुनाह में पड़ रहे हैं और उनके ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं ना। टेल मी व्हाट आर वी डूइंग? हम क्यों नहीं सुधरते? इतना कुरान पढ़ रहे हैं फिर भी हम समझते ही नहीं कि क्या सही करना है और क्या गलत करना है, और इसका किसका फायदा किसको मिलेगा, या एक्चुअली हम गुनाह में और बिदतों के बोझ के तले दब रहे और उन पर भी वो बबाल बढ़ा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। सो दिस इज दलालिम मुबीन, ये है खुली गुमराही। अभी इतनी बार दलालिम मुबीन सूरह यासीन में पढ़ रहे हैं और फिर भी वही करते जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? टेल मी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको सही हिदायत अता करे और हमारी आंखें खुल जाए और हम दलालिम मुबीन से हटकर गाइडेंस की तरफ, हिदायत की तरफ आ जाए जो खुली है। ओके, चले। तो ये कयामत के बारे में इनका क्वेश्चन था। अब आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला क्या फरमाते? अब देखिए 49 में अल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं, माँ नहीं, यंजुरूना। यंजुरूना में क्या वर्ड मिलता है आपको? नजर, इंतजार। इंतजार भी मिलता है आपको अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं वो इंतजार कर रहे, दे आर नॉट वेटिंग, इल्ला सिवाय, स्वैहतन, जानते हो क्या चीज होगी कयामत के दिन? अब अल्लाह ताला हमें थोड़ा सा ट्रेलर बता रहे कयामत का।
क्या होगा? इल्ला, सिवाय, कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके, स्वाइहतन, एक जोर की आवाज, एक सख्त आवाज, वाहिदतन, सिर्फ एक आवाज होगी बहुत जोर की। वो क्या होगी? वो होगा पहला सूर फूका जाएगा, द ट्रम्पेट विल बी ब्लोन। आपको पता है कि ये ट्रम्पेट क्या होता है? कनीज, इफ यू कैन फाइंड आउट एंड पुट अ पिक्चर ऑफ अ ट्रम्पेट जो म्यूजिशियंस बजाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ भी नहीं होगा उस दिन सिवाय इसके कि एक बहुत जोर की आवाज होगी, और बस उस आवाज के होते ही क्या होगा? तअखुजुहुम, वो आवाज पकड़ लेगी उनको, आ पकड़ेगी उनको। That one sound will overtake them. कैसे पकड़ लेगी? उन सब को, सब के सब उस आवाज के सुनते ही इधर उधर गिरने लगेंगे। हर जिंदा मखलूक उस दिन उस आवाज के सुनते ही मर जाएगी। Everything will be over. That will be the full stop. वहुम यखिस्सिमून, और हालांकि वो सब उस वक्त क्या कर रहे होंगे? यखिस्सिमून, वो सब उस वक्त झगड़ रहे होंगे, लड़ रहे होंगे। हिसाम से वर्ड है, झगड़ा, हिसाम, झगड़ालू लोग उस वक्त भी झगड़ ही रहे होंगे। ये झगड़े की बात क्यों आई यहाँ पर? क्योंकि अभी अभी ये जो मक्का के लोग झगड़ा ही तो कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बताओ हमको कब आएगी ये कयामत, क्या है ये कयामत, कयामत कयामत, क्या हमको धमकी देते रहते हो, कब आएगी कयामत? तो ये क्या है? ये झगड़ा ही तो है, ये झगड़ा ही तो है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अभी जो तुम झगड़ा कर रहे हो ना, हो सकता है कि अभी जब तुम झगड़ रहे हो उसी वक्त ये सूर फूक दिया जाए और कयामत आ जाए, तुम यहीं पर सब ढेर कर दिए जाओ। यू नेवर नो। तो हमने क्या सीखा हमारी लाइफ में कि उस वक्त तो नहीं आई उनकी कयामत, लेकिन हम लोग अपनी जिंदगियों में क्या कर रहे हैं? फालतू के झगड़ों ही में तो पड़े हैं, फालतू के क्वेश्चंस। अभी वो किसी की मैयत हुई है, उधर जाके झगड़े करते रहते हैं। आई फील सो बैड। डू यू फील एनीथिंग कि वो कोई एक इंसान खत्म हो गया है, उसके घर वालों पे तो एक आफत इतनी बड़ी आ गई है कि अब वो कभी उसको अपने साथ जिंदा नहीं पाएंगे। और वो जो गुजर गया है ना, उसका क्या? वो तो अकेला अभी अपने नेक्स्ट सफर पर, नेक्स्ट जर्नी पर निकल गया। अब उसका, उसके कोई घर वाले साथ नहीं दे सकेंगे। अब वो फरिश्ते आए, अब वो फरिश्ते कैसी उसकी जान निकाले हमको क्या मालूम, मार मार के निकाले या प्यार से निकाले, खुशखबरी मिली, वो तो अकेला है। अभी हमको नहीं पता है कि वो कब्र में अकेला है, उसका क्या होने वाला है, वहां पर वो कैसे अपना आगे का सफर गुजरारेगा, वी डोंट नो। और हम लोग वहां बैठ के क्या झगड़े कर रहे होते हैं कि अभी कौन से कब्रिस्तान में दफनाने का, कोई बोलेगा कि ये कफन ऐसा पहनाते, वो बोलेगा नहीं वैसा पहनाते, कोई बोलेंगे कि ये टाइम पे गुस्ल करो, कोई बोलेंगे नहीं मेहमान आ रहे हैं रुको उनके आने तक, कोई कहेगा नहीं नहीं जल्दी दफनाओ। तो हमारे झगड़े तो दूसरे ही चालू है, बट हो क्या रहा है उसके साथ, दैट नोबडी रियलाइजेस। फिर बोलेंगे कि अभी वो तीजा कभी करना है, दसवां कभी करना है, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, नहीं हमारा उन लोग के साथ झगड़ा है उनको नहीं बुलाने का है। व्हाट ऑल झगड़े, ये क्या झगड़े लेके बैठे हम लोग? ये तमाशा अल्लाह ताला फरमा रहे जब तुम झगड़ रहे होगे ना आपस आपस में, तभी कभी हमको नहीं पता, यानी जवाब क्या मिला? फिर कब आएगी कयामत, इसका जवाब क्या मिला? आंसर है अचानक। कब आएगी कयामत? इसका जवाब है अचानक। इसका हमको कोई टाइम टेबल स्केड्यूल नहीं दिया गया।
और इसकी खबर किसी को भी नहीं। बस एक हमको उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई कि सूर फूका जाएगा। कनीज, इफ यू हैव पुट इट ऑन द स्क्रीन, यस, ये इसे कहते हैं ट्रम्पेट। अभी क्या आप लोगों ने बचपन में कभी वो बांसुरी भी बजाई है? बांसुरी, फ्लूट। तो यस फ्लूट, बाजी। वेरी गुड। अगर कनीज, इफ यू हैव डन इट, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इट। जी अगर बाजी। आपने फ्लूट बजाई है तो आप फ्लूट बजाने के लिए उसको कहाँ रखते हो? नाक पर, कान पर, या होठों पर? अपने होठों पर। हाँ, और उसको कैसे बजाते हो? उसका कोई स्विच होता है, बटन होता है बजाने के लिए? नहीं, बस हमें सांस बाहर करनी है और उसमें से आवाज आने लग जाएगी। दैट मीन्स तुम्हें उसमें फूकना है ना? जी जी। कहाँ से आती है वो फूक? हमारे अंदर से। अंदर से, वेरी गुड। तो अंदर से आप उसमें सांस फूकते हो अपनी, तब उस फ्लूट में से आवाज आती है। बराबर। जी। आपकी फ्लूट की आवाज कहाँ तक पहुंचती थी कनीज? हार्डली कोई डिस्टेंस पर। हाँ, दूसरे रूम में या घर के बाहर आवाज जाती थी? नहीं। नहीं जाती थी। ओके, अभी सुन लीजिए कि ये एक ऐसा ट्रम्पेट है, ऐसा सूर है। इसकी साइज पता है आपको क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसकी साइज जमीन से लेके आसमान तक के इतना बड़ा इसका साइज है। और कौन सा फरिश्ता इसे बजाने वाला है? कौन सा फरिश्ता इसमें सूर फूकेगा? इनका नाम स्क्रीन पर है। यस, इसराफील अलैहिस्सलाम। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये फ्लूट, ये ट्रम्पेट, ये सूर, इसका साइज जमीन और आसमान जितना है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये फरिश्ते की साइज क्या होगी। तो ये फरिश्ते, ये उन 8 फरिश्तों में से है। आपको पता है इसराफील अलैहिस्सलाम, मुझे आज ही पता चला, डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा बता रही थी कि इसराफील अलैहिस्सलाम उन 8 फरिश्तों में से है जो अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं। अल्लाहु अकबर। नाउ उन्होंने तो ये बता दिया, लेकिन आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी ये इसके बारे में, सूर फूके जाने के बारे में। लेट्स सी इफ वी कैन सी इट। हियर इट इज। नहीं आई ना आवाज? वेट, ट्राई वंस अगेन। The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said he had one foot in front of the other. He had the trumpet on his lips. He took a deep breath. So he's just about to blow into it, and he's looking from the corner of his eye towards Allah, ready for the signal to blow. 1400 years ago, Israfil was standing like this. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam came down from this journey and was very active in salah and in acts of worship, and his wife was telling him to take it easy, he said, how can I take it easy when the angel in charge of the trumpet has his lips on the trumpet ready to blow? There's no time. Abdullah ibn Mubarak. समझ आया आपको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात ले जाए गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसराफील अलैहिस्सलाम को देखा, और वो इतने बड़े सूर, इतने बड़े ट्रम्पेट को ऑलरेडी उठाए हुए थे, और उनके होठों पर लगी हुई थी वो सूर, ऑलरेडी ऑन हिज लिप्स। एंड वो सिर्फ अपनी आंखों को इस तरफ, ऊपर की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ किए हुए आंखों से, ऐसे तिरछी आंखों से बस देख रहे हैं कि कब अल्लाह का हुक्म आए और कब मैं इसमें फूकूं। इज ऑलरेडी रेडी विद द ट्रम्पेट ऑन हिज लिप्स, इन हिज हैंड्स, और बस आंखों के इशारे का इंतजार है
जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म देंगे वो उसमें फूंक देंगे और वो इतनी बड़ी आवाज होंगी, जमीन से लेके आसमान तक वो ऐसी आवाज गूंजेगी, बस एक आवाज, और वो हर एक को सुनाई देगी। और उस आवाज का असर, उस आवाज में ऐसा इम्पैक्ट होगा कि हर एक वहीं के वहीं गिर पड़ेगा, हर एक को मौत आ जाएगी। फुल स्टॉप। दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ कयामत। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको कयामत की हौलनाकियों से बचाए, झगड़े फसाद से बचाए। अल्लाह हम सबको तकवा परहेजगारी की जिंदगी अता करे, खूब सदका करने वाला बच्चा बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।